गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने पिछली क्लास में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको चैप्टर करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देयर इज ए कार्टेशियन प्लेन, एक कार्टेशियन प्लेन होता है विच इज मेड अप ऑफ टू नंबर्स लाइन, जो दो नंबर लाइन से बना होता है। वो क्या होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो ये ग्राफ है जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। देखो ये ग्राफ है, ठीक है, ये तो हमारी वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली होती है और वाई एक्सिस वर्टिकली। जो ये पॉइंट है ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और जो यहाँ पर जो पॉइंट आते हैं वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और यहाँ पर वाई एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट होते हैं और यहाँ एक्स एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ठीक है, इतना सभी को पता होगा, बस हम इसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स इज नोन एज द सेंटर और द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। और जो ये हमारे लाइन होती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो यहाँ पे जहाँ पर ये कट करती हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों के 0-0 पॉइंट होते हैं, मतलब यहाँ 0-0 पॉइंट होते हैं। एनी पॉइंट ऑन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। जो ये पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस को, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे लेट ए एंड बी, ए बी इज एन ऑर्डिनेट पेयर वेयर ए इज द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एंड बी इज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो जो ये ए और बी होते हैं, ये ए क्या होता है, एक्स का पॉइंट होता है, ठीक है, और बी वाई का पॉइंट होता है। इसे बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। जो डिस्टेंस होती है द वाई एक्सिस पर इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पर जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे देखो हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, या एब्सिसा। और वाई एक्सिस के जो से ये जो है वाई एक्सिस, इस पर जो यहाँ पे ए जो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे ये हमारी वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इसको जब हम यहाँ एक्स एक्सिस से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है उसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और जो यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे उसे बोलेंगे ऑर्डिनेट, जो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो ये पॉइंट मैंने बताए थे ये तो आपने पहले भी पढ़े थे 9th क्लास में। अब जो हम बता रहे हैं ये 10th क्लास से रिलेटेड है, जो हम इस चैप्टर में करेंगे। जिसको सबसे पहले है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलता है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ए एंड बी। देखो आप डिस्टेंस पहले कैसे निकालते थे, ए और बी से, ठीक है, तो जब हम इसमें इस प्लेन में निकालेंगे तो हमारे पास दो पॉइंट होंगे, ए और बी। उसमें जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर में नंबर होते हैं वो क्या होंगे आपके, x1 y1 और x2 y2, इनको ये बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ पे जो आपको पॉइंट गिवन हो गई, जैसे यहाँ पे कुछ भी गिवन हो, आपको 1 या 2 हो, यहाँ पे अगर 3 और 4 दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। जैसे हमारा कोई लाइन है ये यहाँ पे, या ये आपका प्लेन है, इसके अंदर ये पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर जो ए के पॉइंट गिवन है जैसे 1 और 2 है और यहाँ पर 3 और 4 गिवन है आपके। ठीक है, तो हम ये पॉइंट हम यहाँ पे पुट करेंगे। जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट होगा ये आपका x1 होगा और यहाँ पे ये बी का फर्स्ट वाला पॉइंट x2 होगा। ठीक है, और ए का जो सेकंड वाला पॉइंट है आपका वो y1 होगा और जो आपका बी का सेकंड वाला पॉइंट है वो y2 होगा। ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में रखेंगे
और आप अपना आंसर फाइंड कर लोगे। डिस्टेंस फ्रॉम होरिजन, होरिजन से अगर किसी की डिस्टेंस निकालनी है तो ये फॉर्मूला होगा। जैसे यहाँ से और यहाँ तक कोई डिस्टेंस निकालनी है, ये ओ है, ये मतलब ओरिजिन, और ये कोई पॉइंट है ए, तो ये इसका निकालने का फॉर्मूला है x2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अब है नेक्स्ट फार्मूला आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, देखो, इफ़ P पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB, अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, ऐसे ये है A और B, इस पे कहीं पर भी पॉइंट हमने P ले लिया है, ये हो गया आपका P पॉइंट। इसका पॉइंट मान लिया हमने x और y, ये इसके पॉइंट होंगे A के x1 y1। ठीक है, ये माने जाएंगे, यहाँ पे हम इसको ए मानते हैं, और B को x2 और y2। ठीक है, ये पॉइंट है। तो हमारा जो ये P के पॉइंट फाइंड करने होंगे वो कैसे फाइंड करते हैं, उसे हम सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। ठीक है, विच डिवाइड AB इन द रेशो ऑफ MN, हम इसको रेशो M और N में डिवाइड करते हैं, M रेशो N। ठीक है, ये M रेशो होगा इसका, और यहाँ पे N। ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x y विल बी दिस, जो ये पॉइंट है x y, उसको हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। ये इसका फॉर्मूला है x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यानी कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया जाएगा, फिर उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाला पॉइंट लिया जाएगा, फिर n के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसको प्लस करके अपॉन में m प्लस n, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ऐसे ही y का। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। इफ़ Pxy इज़ द मिड पॉइंट, अब देखो सेम ऐसा ही है, जैसे आपका ये सेक्शन फॉर्मूला था ना, वैसे ही आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। बस इसमें क्या होगा, जो आपका पॉइंट P है ना, वो आपकी लाइन सेगमेंट के मिड में होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। होता ही ये वैसे ही है जैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था, A B और ये P पॉइंट है। ठीक है, x और y, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बिल्कुल बीच में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट लेंगे और 2 से प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे x इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2, y इक्वल टू y2 प्लस y1। इसमें क्या होता है, जो ये हमारे रेशो होते हैं ना, ये m रेशो n, ये 1:1 में होते हैं। ठीक है, इसको 1:1 मानेंगे, तो यहाँ पे हम 1:1 पुट करेंगे ना, तो हमारा ये फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये कोई अलग नहीं है, ये सेम ही है, बस क्या है कि इसमें तो P कहीं पर भी लाई कर सकता है, और इसका यहाँ पे बीच में मिड में है, इसलिए हमें इस मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट फॉर्मूला है, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखो, जैसे ये हमारी ट्राइंगल है, ठीक है, ये किसी प्लेन में है, जैसे कार्टेशियन प्लेन में है, तो ये होगा हमारा x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, और इसको मान लेंगे x3 y3। ठीक है, इस तरीके से मान लेंगे हम इनको, और अब इसका एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसको लर्न करने का इजी सा फॉर्मूला है। देखो, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, पहले x1 फिर x2 फिर x3। ठीक है, लिख लिया ऐसे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ प्लस, आपको 1 सेकंड में लर्न हो जाएगा। फिर यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y3, यानी 1 2 3। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 y3, फिर y3 के बाद क्या आएगा 1 y1। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी y1 माइनस 1 के बाद 2। ठीक है, यानी कि 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, लेंथी जरूर है, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0 देन द गिवन 3 पॉइंट मस्ट बी कोलिनियर। देखो, अगर हम किसी 3 पॉइंटों का हम एरिया निकालें और वो 0 आए, तो इसका मतलब ये है कि वे तीनों पॉइंट हमारे एक लाइन में हैं। ठीक है, वो कोलिनियर है। अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।